हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा एपिसोड नंबर 3 हमारे सीरीज का, जो है 5 मिनट चेस लेसन्स। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि भाई आप जो फॉर्मेट का चेस गेम खेल रहे हो, मतलब आप क्लासिकल खेल रहे हो, रैपिड, ब्लिट्ज, बुलेट, जो भी आप खेल रहे हो, तो उसमें आप करेक्ट वे में टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे मैनेज करना चाहिए ताकि आप टाइम का पूरे तरीके से यूज भी कर पाओ, आपसे ब्लंडर्स भी कम से कम हो और अच्छे से आपके पास टाइम अच्छा खासा बचा रहे। अब ऐसा ना बोल दो कि भाई टाइम की वजह से गेम हार गए। ठीक है, तो पहले आप देखो, मैंने ना कुछ कैलकुलेशंस किए, उस कैलकुलेशंस के बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप क्लासिकल चेस खेलते हो, मतलब क्लासिकल चेस के किसी टूर्नामेंट में जाते हो, तो जनरली वहां पे आपको मिलते हैं 90 मिनट्स। अब आप ऐसा मत कर देना, वैसे बहुत से बच्चे ऐसी चीजें करते हैं, जो लोग टूर्नामेंट्स में गए वो मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में सारा गेम खत्म, हार के आ जाता है एक प्लेयर। तो हमको ऐसे नहीं करना है, इसीलिए मैंने बोला टाइम का करेक्ट यूज करना है। जनरली अब देखो, क्योंकि गेम 90 मिनट्स का है, तो 90 मिनट्स का होने की वजह से उसमें नंबर ऑफ मूव्स थोड़े ज्यादा जा सकते हैं। तो मैंने एवरेज मूव्स कंसीडर किया है 60 मूव्स तक। इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं डेफिनेटली, बट ये एक एवरेज है। एवरेज बेस्ट केस सिनेरियो है। सिनेरियो चेंज होगा तो उसके हिसाब से हमको कंडीशंस बदलना पड़ेगा। अगर मान लो 60 मूव्स का गेम होता है, तो आपके पास हर मूव खेलने के लिए क्लोज टू 90 सेकेंड्स है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप हर मूव पे 90 सेकेंड लगाओ, फर्स्ट मूव को 90, दूसरा मूव आप 90 सेकेंड में खेल रहे हो, नहीं, ये गलत वे है। इसीलिए मैंने दिया है स्प्लिट। आप आपका ओपनिंग खेलो विद इन द 10 मिनट्स। आराम से आप याद करो कि भाई आपने क्या प्रिपेयर किया है, आपका प्रिपरेशन क्या है, और उस अकॉर्डिंग आप ओपनिंग खेलो आराम आराम से। अब कहां आप बोल सकते हो कि भाई ओपनिंग खत्म हो चुका है और आपको टाइम लेने की जरूरत है। अगर मान लो आपके 5 ही मूव प्रिपेयर्ड है और छठे मूव पर ही ओपोनेंट ने कुछ अलग खेल दिया, तो आप मान लेना कि वहीं से मिडल गेम आ गया। और आप इस फॉर्मेट के बारे में सोचना कि भाई अभी मिडल गेम खेलने के लिए 50 टू 60 मिनट्स है। अगर आपका बड़ा प्रिपरेशन है कि जो आपने प्रिपेयर किया बाय चांस वही ओपनिंग आ गया, तो मान लो 15 मूव तक भी ओपनिंग जा रहा है, बट आपको पता है कि अरे मैंने ये प्रिपेयर किया है इसके लिए ये, तो भाई आप उसको ओपनिंग पार्ट में ही डाल सकते हो। तो मिडल गेम कहां से कंसीडर करो, जहां से आपका प्रिपरेशन नहीं है। 50 टू 60 मिनट्स लो, आराम से अच्छे से प्लान्स बना के सोचो। फिर भी आपके पास एंड गेम में 20 से 30 मिनट बचेंगे, जो कि इनफ टाइम है। मैंने इसमें इंक्रीमेंट तो कंसीडर ही नहीं किया, इंक्रीमेंट आएगा तो और ज्यादा आपका टाइम बढ़ जाता है। बट जरूरी नहीं है कि आप भाई ऑफलाइन चेस ही खेलो, आप ऑनलाइन चेस खेल रहे हो, या फिर ऑफलाइन में भी अगर आप 15 मिनट्स का टूर्नामेंट खेल रहे हो, तो 15 मिनट्स वाले में एवरेज मूव्स यहाँ थोड़े से कम हो जाते हैं। 50 मूव्स आप कंसीडर करो, टाइम पर मूव 18 सेकेंड्स। अब यहां ना आप 2 मिनट के अंदर ओपनिंग करने की कोशिश करो, ओपनिंग कंप्लीट करने की, और मिडल गेम 9 मिनट्स। ऐसा ना हो कि भाई एंड गेम में आपके पास प्रेशर रहे। एंड गेम में अगर आपके पास 4 मिनट बचते हैं, तो इट इज अ वेरी गुड टाइम कंसिडरिंग कि ये रैपिड चेस है। तो 4 मिनट होना, प्लस मैंने जैसे बताया कि मैंने इंक्रीमेंट को कंसिडर किया ही नहीं है अभी के लिए, ताकि ये चीजें सिंप्लीफाई रहे। तो 4 मिनट अगर आपके पास में रहते हैं, तो आप बहुत सही तरीके से इसको हैंडल कर सकते हो। सेम चीज जो क्लासिकल में यूज किया, वो यहाँ पर भी, कि भाई 2 मिनट के अंदर जो आपका प्रिपरेशन है, आप चाहो तो 1 मिनट में करो, 1 मिनट में करोगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। तो जहां आपका खत्म हो जाता है प्रिपरेशन, वहां से आप मिडल गेम खुद के लिए कंसीडर कर लो। ठीक है, ब्लिट्ज चेस की तरफ आते हैं। 5 मिनट मान लो, एवरेज मूव्स मान लो 40, क्योंकि हर फॉर्मेट के साथ थोड़ा सा मूव्स कम होता जाएगा। टाइम पर मूव अब आपके पास में है 7.5 सेकेंड्स, जब आप 5 मिनट का ब्लिट्स खेल रहे हो। लेकिन ओपनिंग आप कंप्लीट करो 30 सेकेंड्स के अंदर, ताकि आप पे मिडल गेम और एंड गेम में प्रेशर ना आए। और अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखते हो, तो आपको पता है जिसके पास टाइम ज्यादा होता है ना, वो ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकली टाइम का प्रेशर पुट करने में ओपोनेंट के ऊपर ज्यादा, मतलब कंफर्टेबल हो जाता है, ज्यादा हावी हो जाता है। तो अगर आपको उस सिचुएशन में जाना है, तो आप 30 सेकेंड्स में ओपनिंग कंप्लीट करो। आपका ओपोनेंट शायद 10 सेकंड में ही कंप्लीट कर ले, लेकिन आपको पता है अगर आप 30 सेकंड लेके कर रहे हो, तो आपने कहीं ना कहीं सही तरीके से ओपनिंग किया है। मिडल गेम 3 मिनट, और एंड गेम के लिए फिर भी आपके पास में 1.5 मिनट रहेगा। 1.5 मिनट अगर ब्लिट्ज चेस में एंड गेम के लिए रहता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ब्लंडर्स होने के ऐसे केस में बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। अब बारी आती है बुलेट चेस की। तो भाई बुलेट चेस 1 मिनट गेम, एवरेज 30 मूव्स, टाइम पर मूव 2 सेकेंड। भाई इसमें कोई स्प्लिट नहीं भाई, बस जाओ आड़ा टेढ़ा खेलो, फास्ट में खेलो किसी भी तरीके से। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, किस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।